आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। भाई और बहनों, हम सामान्य समय के 9वां सप्ताह में हैं और आज से सभी गिरजाघरों में संत एंथनी के आदर में नोवेना प्रार्थना शुरू हो रही है। आज उसका पहला दिन है। आज हम संत एंथनी की मध्यस्थता से सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो अस्पतालों में, घरों में पीड़ित हैं। इस मिस्सा बलिदान में हम आज विशेषकर उन लोगों को प्रभु के सामने लाएं कि इस मिस्सा बलिदान के प्रभाव से प्रभु उनको सांत्वना दे, उनको हौसला दे और उन्हें चंगाई दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान कभी विफल नहीं होता है। हमें हर प्रकार की हानि से बचाए रख और सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्याएं 12 से 15 और 17 से 18 तक। आप लोग उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नए पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझिए। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अब और अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों के बनने से पहले, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति से पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो 80 बरस। वे अधिकांश कष्ट और दुखों से भरे रहते हैं। वे शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वह उन्हें उनकी अपनी बातों के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। केसर को कर देना उचित है या नहीं,
हम दे या नहीं दे, उनकी मूर्खता भांप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वह 1 दिनार लाई और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वह बड़े अचंभे में पड़ गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों, आज का प्रवचन शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और वह सवाल है कि इस दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला कौन है? और आप लोग मुझे जवाब देंगे कि ये ईश्वर है। आज सुसमाचार में हम सुनते हैं कि कुछ लोग, जैसे कि फरीसी और हेरोदिया संगठन से संबंधित कुछ लोग, ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उन्हें पता है कि यीशु सत्य की बातें करता है, उन्हें पता है कि वह ईश्वर की ओर से आया हुआ है, लेकिन फिर भी उसे आजमाने के लिए बार बार उसके पास आते हैं। अगर आपने मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार सुना है या पढ़ा है, तो उसके 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहां पर भी कुछ फरीसी लोग यीशु को आजमाने के लिए, परखने के लिए उससे सवाल करते हैं कि आपको ये प्रचार करने का, ये अद्भुत कार्य करने का अधिकार कहां से मिला है? और यीशु उन्हें उनकी ही बातों में उनको मूर्ख बना देते हैं, और वह उनसे कहते हैं कि सबसे पहले मुझे आप बताओ कि योहन का बपतिस्मा ईश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? फिर मैं भी आपको बता दूंगा कि मुझे अधिकार कहां से मिला है। और वह शांत हो गए और वह जगह छोड़कर चले गए, क्योंकि वह लोगों से डरते थे। अगर वह बोलेंगी कि ये मनुष्यों की ओर से था, तो लोग योहन को नबी मानते थे। अगर वह बोलेंगे कि यह ईश्वर की ओर से है, तो फिर यीशु बोलेंगे कि आपने विश्वास क्यों नहीं किया? आज भी ऐसी एक स्थिति थी, आज भी ऐसी एक परीक्षा लेने के लिए यीशु से ये लोग आकर सवाल करते हैं। और सवाल क्या करते हैं कि कैसर को टैक्स देना जायज है या नहीं? तो प्रभु ने बहुत ही चतुरता से सिक्का मंगवाया और पूछा, ये सिक्के पर तस्वीर किसकी है? और उन्होंने जवाब दिया, ये कैसर की है। और प्रभु उनसे कहते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे रोजाना जीवन में हम भी कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें पता नहीं होता है कि जो ईश्वर का है हमें ईश्वर को देना है। इसलिए आज के पहले पाठ में संत पेतरुस हमें सावधान करते हैं। अगर आपने ध्यान से आज का पहला पाठ सुना है तो उसमें वह कहते हैं, प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है,
आप लोग सावधान रहें। किस चीज से सावधान रहना है? वह कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग प्रभु और मुक्तिदाता यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाएं। यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाना है। और जो लोग ईश्वर के, यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते हैं, वह कभी निराश नहीं होंगे, वह कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वह ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज हम बातें करें फरीसियों की और सदूकियों की, उनके अंदर धार्मिकता नहीं थी, इसलिए यीशु उनका विरोध करते हैं। इसलिए यीशु बार बार उनको डांटते हैं। जो लोगों ने ईश्वर के प्रेम को जान लिया और जो अच्छी धार्मिकता में बढ़ते हैं, वे कभी भी कोई शिकायत नहीं करते हैं। वे जो ईश्वर का है, ईश्वर को देते हैं। हमारे बहुत से लोग जो ईश्वर का है, ईश्वर को नहीं देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन को आराम किया, उसे पवित्र ठहराया। तो आज हमें एक बार फिर संत पेत्रुस चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं कि जो ईश्वर का है, ईश्वर को दे, ईश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाएं। मतलब कि हर संडे हम मिस्सा बलिदान में हिस्सा लें, कोई बहाना ना बनाएं, अपने कार्यों में ना लग जाएं, क्योंकि जो ईश्वर का है, ईश्वर को देना चाहिए। नहीं तो जो ईश्वर अच्छी सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, उसको अधिकार है वो बीमारी भी दे सकता है। आप बीमार भी हो सकते हैं। अय्यूब नबी ने यह जान लिया था, इसलिए हम अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पद संख्या 21 में पढ़ते हैं। अय्यूब कहते हैं कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य है। सो प्रभु जो देता है वो ले भी लेता है। सो जो खुशियां, जो आशीष प्रभु ने हमें दी है, उसके लिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है, उसे समय देना है। हर रोज अपने परिवार में प्रभु को समय दीजिए। अगर आप अच्छे भले हैं, अच्छी तरह देख सकते हैं, आपके हाथ कार्य कर रहे हैं, चल सकते हैं, ये प्रभु की आशीष है। आपके परिवार में आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग अच्छी तरह से रह रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करना है। कभी भी प्रभु को समय देने से हमें पीछे नहीं हटना है। हर समय सुबह शाम थोड़ा समय प्रभु को दो, और एतवार के दिन चर्च जाइए, प्रभु की मिस्सा बलिदान में हिस्सा लीजिए। फिर ही हम धर्मी कहला सकेंगे। फिर ही एक नए आकाश और नई पृथ्वी का इस दुनिया में हम अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों, आए आज हम यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें सावधान रहने के लिए और एक अच्छी धार्मिक जिंदगी बसर करने के लिए आशीष दे, और हमें तेरे लिए, तेरे द्वारा दी हुई सभी आशीषों के लिए, तेरे लिए समय निकालने के लिए भी हमें आशीष दे। प्रभु हम सबको आज के दिन अपनी आशीषों से मालामाल करे।
काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दीदी आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्रकारी कृपा हमें शुद्ध करे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाएं। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परमपिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वस्व तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है वह तेरे आद शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों सब संतों के स्वर से स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचरे, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। देश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु ख्रीस्त
का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वह स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक इसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वह जो मेमने के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम सब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु जो हमारे हृदय में आए हैं, उससे बातचीत करें, उसको धन्यवाद दें, और आज के सारे कार्य उसके चरणों में रख दें, और उसे कहें, प्रभु आज मुझे तेरी मर्जी पूरी करने की आशीष दे। आज मुझे तेरे साथ समा बिताने के लिए, तेरे प्यार को दूसरों के साथ बांटने के लिए आशीष दे। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें
दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। असीम थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी, हमको तुम मिले मसीह। कैसे भूले वो घड़ी, हमको तुम मिले